एक बार की बात है, एक घना जंगल था। इस जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत स्ट्रांग था। सभी जानवर उससे डरते थे। वह जंगल का किंग था। राजा होने का घमंड शेर को बहुत था। उसे लगता था कि वह सबसे बलवान है। उसे लगता था कि वह सबसे चतुर है। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। वह बहुत भूखा था और गुस्से में था। तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत तेज था। उसने लोमड़ी को पकड़ लिया। लोमड़ी ने कहा, महाराज, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जो तुम्हें नहीं पता। शेर को हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? उसने कहा, क्या? मुझे नहीं पता। यह कैसे संभव है? मैं तो जंगल का राजा हूं। मैं सबसे ताकतवर हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपकी ताकत पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या आप चतुर भी हो? क्या आप अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक ऐसा जाल है जो आपको पकड़ सकता है? यह जाल बहुत ही चालाकी से छुपा हुआ है। शेर को गुस्सा आ गया। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जंगल का राजा हूं। उसने सोचा, क्या ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ बना रही है? उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोई जाल नहीं पकड़ सकता। मैं सबसे ताकतवर हूं और कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। मैं इस जंगल का राजा हूं और हमेशा रहूंगा। लोमड़ी ने कहा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको वह जाल दिखाऊंगी। लोमड़ी की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जिसने शेर को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल का राजा था और उसे लगता था कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। उसे लगा कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। शेर ने सोचा, यह छोटी सी लोमड़ी मुझे क्या सिखा सकती है? लेकिन फिर भी उसे जाल देखने की उत्सुकता हुई। शेर ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे इसे देखना चाहिए। शेर ने लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी ने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन वह शेर को धोखा नहीं देना चाहती थी। लोमड़ी शेर को जंगल के एक हिस्से में ले गई। शेर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी आंखों में संदेह और उत्सुकता दोनों थे। वहां एक गहरा गड्ढा था। शेर ने गड्ढे को देखा और उसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसके ऊपर पत्तियां और शाखाएं रखी हुई थीं। यह जाल बहुत ही चालाकी से बनाया गया था, ताकि कोई भी आसानी से इसमें फंस जाए। शेर ने सोचा, अगर मैं इस जाल में फंस जाता तो मेरी क्या हालत होती? लोमड़ी ने कहा, देखिए महाराज, यही वह जाल है। अगर आप इस पर पैर रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह कितना घमंडी था। उसने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और चला गया। लोमड़ी खुश थी कि उसने अपनी जान बचाई। वह समझ गई कि चालाकी से भी बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। घमंड से न केवल हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम घमंड करते हैं तो हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते और न ही उनसे सीख पाते हैं। हमें हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। दूसरों की बात सुनने से हमें नए दृष्टिकोण और विचार मिलते हैं, जो हमारे जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो हम उनके अनुभवों से भी सीख सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ जानते हैं। यह सोच हमें अहंकारी बना सकती है और हमें सीखने से रोक सकती है। हर किसी के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है और हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि एक और कहानी में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वह घमंड हो, क्रोध हो या कोई और भावना। अति हमेशा नुकसानदायक होती है। यानी किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से हमारा जीवन शांतिपूर्ण और सुखद हो सकता है। संतुलन बनाए रखने से हम अपने और दूसरों के प्रति न्याय कर सकते हैं। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और हमेशा नम्र रहना चाहिए। नम्रता से हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। नम्रता हमें सच्ची खुशी और संतोष देती है।